ये रास्ता क्लियर बन जाएगा। इसे या तो उधर पीछे कभी करवाओ, नहीं इधर मत करवाओ, आप बाहर ही कर दो। मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने को लेकर मुस्तैदी से और सेक्टर मजिस्ट्रेट सभी अधिकारी लगे हुए हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान किया जा रहा है, जिसमें मतदाताओं में मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह देखा गया। और मैं अभी मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट विधानसभा क्षेत्र के ताल नगर में हूँ, जहाँ पर इन भाई साहब ने भी मतदान किया। मतदान कर दिया? मतदान कर दिया। बताना उंगली साहब। मतदान करके आए हैं। मेरा नाम नवीन पोरवाल है और सुबह 8:30 बजे मैंने मतदान किया है। ठीक है सर। तो मतदाताओं को जो मतदान को लेकर कहीं परेशानी हो रही थी, जिसको लेकर बताया गया है कि चर्चा में कि जो वोटर स्लिप के साथ वोटर जो मतदाताओं को मतदान के लिए जो पर्ची दी गई थी, इसे लेकर कई लोगों का ऐसा आरोप है कि या तो पूछी नहीं पर्ची, और पूछी भी है तो जो इसके साथ में जब वो मतदान करने के लिए गए मतदान केंद्रों पर, तो वहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी महोदय या जो भी कर्मचारी है, उनके द्वारा संबंधित व्यक्ति से आधार कार्ड या बैंक की पासबुक या वोटर कार्ड आदि मांगा जा रहा है, जिसे लेकर कहीं ना कहीं मतदाताओं में असुविधा होकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लेकर आम मतदाताओं द्वारा मांग की गई कि इस ओर ध्यान दिया जाए। और साथ ही ये भी जानकारी में आया है और आरोप है कि जब ये पर्ची बांटी तो इस प्रकार से कहीं प्रचार प्रसार नहीं किया गया था कि इस पर्ची के साथ में आपको बैंक की पासबुक या आधार कार्ड या मतदाता परिचय पत्र साथ ले जाना है, जिसे लेकर हमारी ताल नगर के वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद महोदय व वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद महोदय से चर्चा हुई। और साथ ही उक्त समस्या को लेकर जो हमारे आलोट एसडीएम साहब रिटर्निंग ऑफिसर महोदय हैं, उनसे चर्चा हुई सुनील जायसवाल साहब से, तो उनको इस समस्या से अवगत कराया है, जिसे लेकर उनके द्वारा मामले में समस्याओं के उचित निराकरण का आश्वासन दिया है। कहा है कि मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हमारे द्वारा तत्काल संबंधित जो भी पीठासीन अधिकारी है उनको निर्देश दिए जाएंगे। और साथ ही शासन प्रशासन का एक ही उद्देश्य है कि शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो और अभी तक किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की कहीं से भी किसी को जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। और साथ ही जो रिटर्निंग ऑफिसर है सुनील जायसवाल जी, और साथ ही जो हमारा आलोट एसडीएम मैडम है सुश्री साबिरा अंसारी जी, और सेक्टर अधिकारी है, सभी मतदान केंद्रों पर निरंतर भ्रमण कर रहे हैं और शांति व्यवस्था बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 17 नवंबर को मतदान को लेकर मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, परंतु कहीं ना कहीं मतदाताओं में जो मतदान को लेकर जो जानकारी पहुंचना चाहिए थी, वो सही जानकारी पहुंची है नहीं पहुंची, उसे लेकर असमंजस बना हुआ है। क्योंकि ये जो पर्ची है मतदाता पर्ची, कुछ मतदाताओं का कहना है कि पर्चियाँ नहीं मिली, तो कुछ मतदाताओं का ऐसा कहना है कि पर्चियाँ तो मिल गई, परंतु जब मतदान के लिए जा रहा है मतदान केंद्रों पर, तो इस पर्ची के अलावा वो आधार कार्ड या आपकी बैंक की पासबुक या मतदाता परिचय पत्र और भी कई चीज़ें मांग रहे हैं, जिस संबंध में ऐसा बताया जाता है कि इस बात का प्रचार प्रसार सही ढंग से नहीं हुआ। इसे लेकर कांग्रेस के नेता हैं और वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद है पवन जी मोदी, हम चर्चा करेंगे और क्या इनके आरोप है। और साथ ही हमारे साथ बंकट लाल जी राठौर साहब भी खड़े हैं, आजा राठौर साहब, ये भी वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद महोदय हैं। हाँ मोदी जी, बताइए क्या है ये मामला? निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रत्येक घर पर निर्वाचन की पर्ची पहुंचाई गई थी मतदाताओं के लिए, लेकिन ये नहीं बताया गया था मतदाता को कि आप आधार कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट साथ लावे। जब मतदाता यहाँ वोट डालने आ रहा है
तो उनको परेशान किया जा रहा है कि आपका आधार कार्ड या वोटिंग आईडी कुछ भी लेकर आओ। ये मतदाताओं के लिए बार बार आना जाना गलत बात है। मैं निर्वाचन अधिकारी से अनुरोध करूंगा कि इस नियम को शिथिल कर जो मतदाता पर्ची लेकर आ रहे हैं उनका वोट डाला जाए, जिससे मतदान सुचारू रूप से किया जाए। मेरी संबंध में जो पीठासीन अधिकारी है, जो शासकीय मिडिल स्कूल है यहाँ के अध्यक्ष, उन्होंने बताया कि साहब कुछ भी एक प्रूफ की जो पर्ची है इस पर किसी का मतदाता का फोटो नहीं है। इस कारण हमारे द्वारा ये आइडेंटिटी मांगी जा रही है। और जो एजेंट लोग हैं वो इसका अगर कंफर्म करें तो कोई बात नहीं, तो वो क्या है आखिर अंदर सभी पार्टियों के एजेंट बैठे हुए हैं और सभी पहचानते हैं काल के नागरिकों को कौन कहाँ रहता है। तो एजेंट भी वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी बात नहीं मानी जा रही। तो आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि ये पर्ची से मतदान किया जाए। या फिर इसकी जानकारी नहीं दी? या फिर इसकी जानकारी पहले देनी चाहिए थी। प्रचार प्रसार नहीं हुआ? प्रचार प्रसार इसका हुआ नहीं कि कोई आप डॉक्यूमेंट साथ में ला। मोदी जी आपको बंकर राठौड़ जी आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है कि जितने भी एजेंट सभी पार्टियों के जब बैठते हैं और जब वो वेरीफाई कर रहे हैं कि ये फलाना आदमी है या जो वाहिद भाई है, तो फिर वाहिद भाई ये बंकट राठौड़ है तो बंकट राठौड़ है। अगर तीन ही एजेंट जब बोल रहे हैं जहाँ बैठे हुए हैं एजेंट पोलिंग में जहाँ बैठे हुए हैं, अगर वो बोलते हैं कि और प्रूफ करते हैं कि हाँ ये वही है, तो उसका वोट डालना चाहिए, ताकि क्या है कि आने जाने में इनको डबल परेशानी नहीं आए। बहुत से क्या है कि इन जानकारी होने के बावजूद खाली पर्ची लेके आए हैं, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार इस प्रकार से हुआ नहीं था जो कि आज यहाँ देखने को देखा जा रहा है कि नहीं ये चाहिए वो चाहिए। जबकि ऐसा पहले इतना कानून तो पहले भी थे, लेकिन अगर थोड़ा शिथिलता बरतते हैं, क्योंकि जहाँ भी पोलिंग एजेंट बैठते हैं वो अगर सामंजस्यता बिठा के वोट डलवाए तो डलना चाहिए वोट। ये जो उनका ऐसा कहना है, जो पर्ची थी पूर्व पर्ची में फोटो आता था, अभी पर्ची में मतदाता पर्ची में फोटो नहीं है, इस कारण ये स्थिति पैदा हो रही है। हाँ, तो फोटो वाली पर्ची सही है, फोटो वाली पर्ची अब क्या ही नहीं है, उससे थोड़ा ये और बटी भी नहीं सही साथ बटी नहीं क्या, और पर्ची भी कई वार्डों में अभी बटी नहीं है। जो अभी यहाँ आके हम पर्ची बंटवाया जा रहा है हमारे कार्यकर्ता द्वारा पर्ची। यानी आपका सीधा आरोप है कि कई वार्डों में अब भी पर्चियाँ नहीं बटी और प्रचार भी नहीं करा कि इस कागज साथ ले जाना आपका कोई प्रचार प्रसार। तो ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इस संबंध में अधिकारी महोदय से चर्चा करने का जो वरिष्ठ है उनसे संपर्क करना चाहा, परंतु उनकी व्यवस्था के कारण संपर्क नहीं हो पाया। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।